नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भानु प्रताप पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, विशाल जनसभा को किया संबोधित, हजारों की संख्या में लोग रहे मौजूद। नहर में बीजेपी प्रत्याशी श्रीकांत चतुर्वेदी ने चलाया जनसंपर्क अभियान, क्षेत्र में जनता से की मुलाकात, जनता से की वोट की अपील। चितरंगी में जोरों पर चुनाव प्रचार, कांग्रेस प्रत्याशी मानिक सिंह ने किया जनसंपर्क, बीजेपी पर लगाए कई गंभीर आरोप। सागर में प्रदीप जैन ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी पर लगाए कई आरोप, कहा बीजेपी ने जनता को दिया धोखा। तारंगण में बीजेपी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीसी में बीजेपी के संकल्प पत्र की दी जानकारी, विधायक राज सिंह मुख्य रूप से हुए शामिल। खबर माकड़ी से है, जहां पर स्थानीय हाई स्कूल मैदान में सीएम भूपेश बघेल ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने मोहन मरकाम को जिताकर क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने की बात कही और साथ ही कहा कि सीएम बघेल ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। और इसी के साथ में सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने जनता को ठगने का काम किया है और हमने सरकार बनाते ही 2 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर दिया। और साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि यदि हमारी सरकार फिर से आती है तो पहले किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। और इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में किए गए कार्यों का वर्णन भी किया। श्री धनवंतरी योजना शहर में, जिसमें 50% से लेकर 72% तक दवाइयां सस्ती मिल रही। इलाज डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना हमने शुरू की, 5 लाख तक के आपको मुफ्त इलाज होता था परिवार का। अब तो नई सरकार बनाएंगे तो 10 लाख हो जाएगा। विशेष सहायता मुख्यमंत्री के नाम से, ये रवि घोष खूब मेरे पास आते थे सबका इलाज कराने के लिए। मोहन मरकाम की चिट्ठी बहुत मिलता था, सबका इलाज हम लोगों ने खूब कराया। फिर से किसानों का कर्ज माफ। अब जब हम कर्ज माफी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी वालों को सांप सूख जाता है, उनके पेट में दर्द होने लगता है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। और आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र हमारे लिए संकल्प पत्र होता है। छत्तीसगढ़ की स्थापना का उद्देश्य विकास की मुख्य धारा में शामिल करना था। इस दौरान अमित शाह ने यह भी कहा कि अपने उद्बोधन में आगामी चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता से लाखों की संख्या में सुझाव प्राप्त करके जिस एजेंडे में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं उसे प्रस्तुत करने में मैं आया हूं। वहीं शाह ने कहा कि हमें छत्तीसगढ़ के लिए काम करने का मौका मिला। 15 साल रमन सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार चली और इस दौरान बीमारू राज्य से अच्छे राज्य में छत्तीसगढ़ को तब्दील किया गया। अब फिर से चुनाव आया है, छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन करने जा रही है और हम छत्तीसगढ़ को संपूर्ण विकसित राज्य बनाने का काम करेंगे। चुनाव घोषणा पत्र सिर्फ घोषणा पत्र नहीं होता है, हमारे लिए संकल्प पत्र होता है। कोई विवाद के बगैर ऐसे ही एक संकल्प की परिपूर्ति करते हुए हमने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की थी। और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना का उद्देश्य जो था वो एक प्रकार से विकास से महरूम रह गए एक पूरे क्षेत्र को एक नया राज्य बनाकर विकास की मुख्यधारा में सम्मिलित करना था।
खबर गुना से है, जहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को बमोरी विधानसभा से विशाल आम सभा को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी को ऐतिहासिक मतों से जिताने का आग्रह भी किया। उन्होंने कांग्रेस सरकार के 15 महीनों को याद दिलाते हुए कांग्रेस की तरफ से किए गए भ्रष्टाचार को भी गिनवाया। साथ ही उन्होंने जनता से संवाद करते हुए पूछा कि सरकार बदलकर हमने ठीक किया कि नहीं। आपको बता दें कि इस सभा में हजारों की संख्या में लोग भी मौजूद रहे। हमारी बीकानेर-पुरी एक्सप्रेस हो, सतलज एक्सप्रेस हो, ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी हो, इंदौर चंडीगढ़ हो, इंदौर अजमेर हो, ग्वालियर इंदौर हो, इंदौर अमृतसर हो, विशाखापट्टनम भरत की कोठी हो, दुर्ग जयपुर हो, ग्वालियर पुणे हो, जोधपुर चेन्नई हो, और तो और क्या झांसी से उल्टी ट्रेन चला दी, वहां से सीधा दिल्ली से मुंबई चलिए ताकि आप लोग मुंबई जा। दो ब्लॉक है, 2 सब स्टेशन होने चाहिए, पर बमोरी में 8 सब स्टेशन हमने दिए। बांसखेड़ी, रामनगर, रुकावत, सिंधवा, इंदिरा, अयोध्या, इतने सब स्टेशन बना दिए जितने ट्रांसफार्मर नहीं होते उतने सब स्टेशन आप लोगों के लिए। तो वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और इस पर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहली बात यह कि मोदी की गारंटी दे रहे हैं। मोदी के आदेश और गारंटी में विरोधाभास है। आदेश में था कि कोई भी राज्य समर्थन मूल्य से अधिक नहीं दे सकते। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि ये पंचायत में नगद बांटेंगे, मतलब कमीशन का जुगाड़ देख रहे हैं। इसी के साथ में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र 0 बटा सन्नाटा है। बिना मेहनत के घोषणा पत्र को तैयार किया गया है। बीजेपी के घोषणा पत्र में कोई भी दम नहीं है। वहीं सीएम ने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर निशाना भी साधा। इसलिए कि वो केवल उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर सकते हैं। 24 लाख करोड़ रुपया बड़े उद्योगपतियों के उन्होंने राइट अप किया, माफ किया कर्ज माफ। किसानों के कर्जा माफ सुनते ही इनको गुस्सा आ जाता है। पहली बात तो ये है, इसमें मोदी जी की गारंटी लिखा है। अब मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो समर्थन मूल्य से 1 रुपये ज्यादा नहीं देने की बात उन्होंने कही। वो जो आदेश है क्या निरस्त कर दी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, जिसमें कहा कि कोई भी राज्य सरकार समर्थन मूल्य से अधिक कोई भी अनाज है उसकी कीमत नहीं दे सकेगा। तो क्या ये मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी का आदेश है, दोनों में विरोधाभास है। ये गारंटी कैसे माने? छत्तीसगढ़ में चुनाव से ठीक पहले ईडी के सीएम भूपेश बघेल और महादेव ऐप से जुड़े एक दावे के बाद में प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है। हालांकि ईडी के बाद में सीएम भूपेश बघेल को लेकर किए गए दावे के बाद अब सीएम भूपेश बघेल ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ईडी, आईटी और साथ ही डीआरआई और सीबीआई जैसी एजेंसियों के सहारे छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ना चाहती है। चुनाव के ठीक पहले ईडी ने मेरी छवि धूमिल करने का सबसे उत्साहित कार्य किया है और ये कांग्रेस की लोकप्रिय सरकार को बदनाम करने का राजनीतिक प्रयास है जो ईडी के माध्यम से किया जा रहा। और इसी के साथ में कई मुद्दों पर सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। ये लोग सीधा लड़ाई लड़ नहीं सकते, वो ईडी और आईटी के माध्यम से ही चुनाव लड़ रहे हैं। कल जैसे 2 घोषणा पत्र जारी हुआ, एक घोषणा पत्र हिंदी में था जो भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड में था, दूसरा घोषणा पत्र शाम को जारी हुआ वो अंग्रेजी में था और ईडी के लेटर पेड में था। 2 घोषणाएं उनकी हुई है। अभी ये प्रधानमंत्री जी कहें दुबई के लोगों से क्या संबंध है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं दुबई के लोगों से आपके क्या संबंध है? क्यों लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? ये गिरफ्तारी करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? क्यों महादेव ऐप बंद नहीं हुआ? बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं कि आपके क्या डील हुए हैं, आपके लोगों के साथ क्या डील हुआ है, और डील नहीं हुआ तो फिर बंद क्यों नहीं करते? और बंद नहीं कर रहे इसका मतलब आपने डील कर लिया है। तभी वो मेल करता है। मेल की ऑथेंटिसिटी क्या है, उस मेल की विश्वसनीयता क्या है? कोई भी किसी के नाम से मेल कर देगा। और कोई मेल में कहता है कि हम 508 करोड़ रुपए थे, उसकी जांच की हो, बिना जांच किए आपने आरोप लगा दिया। तत्काल
अमित शाह के साथ तुम क्रोनोलॉजी समझिए, प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, उसके पहले ईडी आते हैं, फिर होटल में पकड़ा जाता है, निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है भाई, कैसे पैसा आ गया, ईडी आईटी यहां घूम रहे हैं, पैसा कैसे होटल तक पहुंच गया। इसका मतलब ये आपका निकम्मापन है, आपने उसको छुपाया और पकड़ लिए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि बघेल जी को देना है, तो बघेल जी यहां बहुत सारे हैं, कौन से बघेल जी, लेकिन उन्होंने ड्राइवर ने बताया कि बघेल जी को देना, वहां से खबर आई, फिर वहां से मेल आ जाता है। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे वैसे वैसे कांग्रेस और बीजेपी अपनी ही सरकार बनाने के अपना दमखल दिखाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि जहां एक और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी कुछ ही विधानसभा के दही आ रही हैं, वहीं पर दूसरी ओर सीएम शिवराज धार जिले के गंदवानी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। हालांकि अगर देखा जाए, जहां सीएम धार जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, उनमें से 3 विधानसभाओं में कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। वहीं गंदवानी विधानसभा के ग्राम टांडा में बीजेपी प्रत्याशी सरदार सिंह मेड़ा के पक्ष में जनता से वोट डालने की अपील की और इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भानुप्रतापपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। सभा में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी गौतम में उनके पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि बीजेपी हमेशा विकास चाहती है। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने के बाद में भ्रष्टाचार के अलावा और भी कुछ नहीं किया है। आगे उन्होंने बीजेपी के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में सत्ता में आते ही किसानों को प्रति एकड़ में 21 क्विंटल हिसाब से खरीदा जाएगा और प्रति क्विंटल 3100 रुपए दर से खरीदी करने पर निर्णय भी लिया गया है। छत्तीसगढ़ में 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास निर्माण करने का भी घोषणा की है। क्योंकि सरकार ने अपने घोषित एजेंडे के तहत छत्तीसगढ़ में रामनवमी के जुलूस पे लाठीचार्ज करवा दिए, पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाने देती है। लेकिन दूसरी तरफ लव जिहाद के लिए वर्ग विशेष के उपद्रवियों को प्रोत्साहित करके संरक्षण भी देने का काम करती है। लव जिहाद धोखे से हिंदू बालिकाओं के साथ छल और कपट करके बहकाने का प्रयास है। उत्तर प्रदेश में हमने कानून बनाया, अगर कोई दुस्साहस करता है कानून के शिकंजे में कस करके उसको पूरी तरह तेल निकाल दिया जाता है उसका। खबर पंखाजूर से, जहां पर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और पश्चिमी बंगाल के वर्तमान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हेलीकॉप्टर से बांदे पहुंचे और आपको बता दें कि जहां उन्होंने सभा को संबोधित किया, आम जनता से रूबरू भी हुए और कांग्रेस प्रत्याशी रूप सिंह पोटई के पक्ष में आम जनता से मतदान करने की अपील की। छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धि की जानकारी दी, जिसके बाद में पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे और कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह छत्तीसगढ़ में आते हैं और झूठे वादे करते हैं, इन पर भरोसा मत करना। साथ ही उन्होंने कहा कि आम जनता से वादा करते हुए कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो छत्तीसगढ़ में बंगाली समुदाय की बरसों से मांग को पूरा किया जाएगा। यहाँ की बंगाल की सारे लोग जानते हैं कि ये जो सरकार बाघेल की सरकार, ये मतलब आम लोगों की सरकार है, जनता की सरकार है और ये जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये सरकार के बारे में सबको जानकारी है। इसलिए आज की चुनाव में ये जो छत्तीसगढ़ है ना, ये भूपेश बाघेल छाए हुए हैं, भूपेश बाघेल छाए हुए हैं। यहाँ किसी का कोई वेव नहीं चलते, कोई लहर नहीं चलते, सिर्फ एक ही लहर है, वो लहर का नाम भूपेश बाघेल लहर। 15 साल भाजपा की सरकार रही, ये भाजपा की यहाँ नहीं आने वाला है। कोरबा में बीजेपी के घोषणा पत्र की प्रशंसा करने बेलतरा विधायक रजनीश
सिंह पहुंचे थे। आपको बता दें कि वे धान के समर्थन मूल्य, तेंदुपत्ता और साथ ही पट्टा जैसे अन्य मुद्दों की बात करते हुए कह रहे थे, लेकिन जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि पट्टा कैसे बांधेंगे, ये मुद्दा तो घोषणा पत्र में शामिल ही नहीं है, वहीं इस तरह के सवाल सुनकर बेलतरा विधायक रजनीश सिंह बुरी तरह से घिर गए। आपको बता दें कि किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने सवालों के जवाब में सिर्फ घोषणाओं की बात की और इनका क्रियान्वयन कैसे होगा, फंड कहां से आएगा, इस तरह के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। मैं बता देता हूं कि घोषणा पत्र में पट्टा का भी जिक्र है, बहुत सारे बिंदु हैं, यदि आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। और जहां तक घोषणा, मैं बता रहा हूं, प्रदेश स्तर पर भी देंगे, कुछ मुद्दे विधानसभा स्तर के हैं, क्योंकि विधानसभा में करेंगे तो और बहुत बड़ा व्यापक घोषणा पत्र होगा। लेकिन माननीय लखनलाल देवांगन जी ने जो बात कही है वो हमने दिया भी है 2003 से 18 में, और उसमें नियमों में क्या क्या परिवर्तन करके कहां कहां क्या दिक्कत आ रही है उसको हमने किया था, बहुत सारे पट्टे दिए थे, इसमें भी ये बात का जिक्र है। यदि उसको देखेंगे तो अभी आपको बता दूंगा, हम निश्चित रूप से ऐसे क्षेत्रों में, अधिसूचित क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में और ग्राम पंचायतों में, शहरी क्षेत्रों में पट्टा देने जा रहे हैं, घोषणा पत्र में है। महर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीकांत चतुर्वेदी, जिनका सामाजिक कार्यों और जनसेवा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है, उनका चुनावी जनसंपर्क अभियान जोरों पर है। आपको बता दें कि शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक बीजेपी का अच्छा खासा माहौल है। साथ ही प्रत्याशी श्रीकांत चतुर्वेदी जिन गांवों में आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं, वहां की जनता जनार्दन और खास तौर से महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा। आपको बता दें कि जो महिलाएं हैं वो प्रत्याशी को रोली चंदन से टीका कर जीत का आशीर्वाद दे रही। बीजेपी प्रत्याशी श्रीकांत चतुर्वेदी ने 4 नवंबर को नादन सर्किल के ग्राम बठिया, करताहा, करसरा, करुआ और देवरा, मगरौरा, आमाटोला और साथ ही बरेटी में सघन जनसंपर्क कर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने की जनता से अपील की। और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ जन और युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर विधानसभा क्षेत्र चितरंगी से, जहां पर एक तरफ चुनाव प्रचार जोरों पर है और सभी पार्टियां कमर कस मैदान में डटी हुई हैं, वहीं विधानसभा 69 चितरंगी के कांग्रेस प्रत्याशी मानिक सिंह हफ्ते भर से अस्वस्थ चल रहे थे, जो आज अपने विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जनता के साथ में किए गए छलावा पर निशाना साधा और कहा कि भ्रष्टाचार, अत्याचार, बेरोजगारी, महंगाई के साथ जीत की जनता की उत्थान और विकास के लिए कांग्रेस पार्टी खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध है। देश की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के पिछले 8 वर्ष के शासनकाल में जो अन्याय, अत्याचार, शोषण या भ्रष्टाचार से शासन करती आ रही है, जिसके विरुद्ध में पूरी जनता जनार्दन आज खड़ी है। आज जनता परिवर्तन के तौर पर प्रदेश की एक भ्रष्टाचार सरकार को खाट रखने का जो संकल्प लिया है, वह कहने की आवश्यकता नहीं, हर व्यक्ति, हर जनता के जीवन में है। आज जहाँ कहीं भी, चाहे किसान हो, मजदूर हो या युवा रोजगार हो, बेरोजगार हो, सबके साथ जिस प्रकार से अन्याय, अत्याचार किया है, हर व्यक्ति को अपने प्रति अपने अधिकार पर सब जागरूक करने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और चितरंगी विधानसभा की जनता जनार्दन सब लोगों ने ये मन बनाया है कि कांग्रेस के प्रत्याशी मानिक सिंह जी को जिताना है। 18 वर्ष हो गए केवल लोक लुभावन नारे के साथ जनता के बीच में जनता को झूठे वायदे देकर सरकार बनाना, और जनता ने जो कांग्रेस की सरकार को जिताया था 2018 में 28 विधायकों को खरीद करके फिर छल करके उन्होंने अपनी सरकार बनाया है।
अब जनता ये चाहती है कि उस छल का जवाब अधिक संख्या में कांग्रेस के विधायकों को जिताकर इतनी संख्या में भेजा जाए कि वो खरीद न सकें और फिर से स्पष्ट बहुमत की सरकार कांग्रेस की बनेगी। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप जैन आदित्य ने आज शहर में पत्रकारों से चर्चा की और इस दौरान कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने बुंदेलखंड पैकेज के रूप में मध्य प्रदेश के लिए आवंटित 3600 करोड़ रुपए आवंटित किए और इस राशि से पूरे बुंदेलखंड में रोजगार और विकास का नया सृजन होना था। लेकिन मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने इसमें भ्रष्टाचार कर बुंदेलखंड वालों को धोखा देने का काम किया है। जो मीडिया में आ रही 138 से लेके 100 बुंदेलखंड के साथ इन्होंने बहुत बड़ा छल किया। आप दे नहीं सकते, लेकिन लूटने वालों को जेल के शिक्षे के अंदर भेजना चाहिए। क्या कारण है आपने ऐसा आदेश पारित कर दिया कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जांच नहीं करेगी घोटालों की? पैसा आप दे नहीं सकते। आपने प्राधिकरण बनाया, अध्यक्ष 5 करोड़ का बजट था। अब भारत सरकार ने 3846 करोड़ रुपए दिए थे सिंचाई विभाग के, कृषि विभाग के, वन विभाग के, डेयरी विभाग के, जिसमें पैसा लूटा गया। वो रिपोर्टें हैं। तो इनको बुंदेलखंड में हर व्यक्ति जवाब देना चाहता है। बुंदेलखंड के गांव में ताले लगे हुए हैं और इनका हैप्पीनेस मंत्र आनंद में रहो, ताला लगाओ, दिल्ली के गटर में बैठे रहो। कोई इनके चेहरे पे सिकिन नहीं आती, सिर्फ ड्रामा करना और ड्रामा करना। खबर चित्रंगी विधानसभा क्षेत्र 79 से है, जहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त गठबंधन ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इन दोनों पार्टियों ने मध्य प्रदेश की जनता के साथ में छलावा किया है और साथ ही दोनों पार्टियों की जो भी योजनाएं हैं वे औपचारिकता मात्र रह गई हैं। वास्तविक रूप से देखा जाए तो चित्रंगी विधानसभा में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जंगल काटे जा रहे हैं, भ्रष्टाचार से क्षेत्र की जनता त्रस्त है, पात्र जनता अपने अधिकार के लिए ठोकरें खाने को मजबूर है और इसलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने क्षेत्र की जनता से भी अपील की, चुनाव चिन्ह आरी पर वोट कर गोंडवाना का विधायक को जिता दिला दें और साथ ही चित्रंगी को विकसित बनाएं। और इस दौरान विधानसभा प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह आयाम, जिला अध्यक्ष गोंडवाना दल प्रताप सिंह और साथ ही जिला प्रभारी परमहंस प्रसाद सहित सैकड़ों की संख्या में बसपा और गोंडवा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और आज बहुजन और गोंडवाना गठबंधन में चुनाव मैदान में कूद चुकी है और जिस प्रकार से आप सभी लोगों को मालूम ही है कि कांग्रेस बीजेपी जो सत्ता कर चुकी है उन्होंने अपने उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन हमारे देखने के अनुसार जहां जहां जिस भी क्षेत्र में मैंने गया समस्या ही समस्या है। उन समस्याओं को लेकर के लगातार आंदोलन किए, लेकिन आंदोलन करने के बाद ज्ञापन देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं। उनकी उपलब्धियां सिर्फ कोरे कागज में है, जमीनी स्तर पे कहीं भी नहीं है। जैसे आप बता सकते हैं कि क्या क्या उपलब्धियां उनकी कोरे कागज पर हैं? अभ्यारण्य में जो आपकी रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री के लिए हमने ज्ञापन दिया। रजिस्ट्री होना बंद हुआ है जो अभ्यारण्य बगदरा के, उसके लिए हमने ज्ञापन दिया, उसका भी कोई कार्यवाही नहीं। हमें आश्वासन बस दिया गया कि इसको जल्द बहाल करेंगे। और दूसरी चीज, अभी जो अपने क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया और ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ऐसे लोगों का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जिनका जुड़ा हुआ है, जो वास्तविकता गरीब तबके के हैं, जिनके 2.5 एकड़ हैं, 1 एकड़ हैं, ऐसे किसानों का अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में नहीं जुड़ा हुआ है जी। उनका आवेदन करने के बाद भी पटवारी और तहसीलदार ये लोग मिल करके नहीं कर पा रहे हैं। कहते हैं कि कभी पोर्टल ही नहीं चालू है, तो ये कोरे कागज में नहीं है तो क्या है? ये लाडली बहना का और प्रधानमंत्री आवास का कितना असर रहेगा क्षेत्र में? कुछ असर नहीं रहेगा। इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि लाडली बहना में भी जितने आवेदन आए हैं सिर्फ 50% लोगों के ही, बहनों के ही खाते में सिर्फ पैसा आ रहा है। 50% ऐसे हैं कि जिनका आवेदन हुआ उनके खाते में अभी नहीं आ रहा है। उनका कहेंगे कि डीबीटी कराओ, तो ये कराओ वो कराओ, ये दुनियादारी में परेशान है।
सरपंच मैं सरपंच हूँ, मैं खुद परेशान हूँ कि कितने लोगों का डीबीटी करा रहा हूँ, बैंक से हो ही नहीं पा रहा, उसके खाते में पैसे नहीं आ रहा। तो क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं क्षेत्र की जनता से यही अपील करूंगा कि जितने भी ये योजनाएं चला रही है सरकार, ये सिर्फ चुनाव के समय आपको लॉलीपॉप दे रहा है, इसलिए लॉलीपॉप से बचो। और चितरंगी विधानसभा ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में गोंडवाना और बहुजन के संयुक्त गठबंधन होने के बाद आज सरकार बनेगी, इसलिए गठबंधन की ओर आप सभी लोग चलो और गठबंधन का विधायक बनाते हुए गठबंधन का सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।